सो हे गाइस व्हाट्स अप यार, दिस इज यश अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का चैनल में। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हम सब फिटनेस इंडस्ट्री में जिसको बहुत एक्सपोज किया जाता है, वो है यार वे प्रोटीन, जिसको कि आधी से ज़्यादा दुनिया बोलती है डब्बे खा रहा है, प्रोटीन खा रहा है, पाउडर खा रहा है। तो उसके बारे में आज आप बात करने जा रहे हैं कि आपको हकीकत बताना चाह रहा हूँ कि ये बनता कैसे है, क्या प्रोसीजर है, क्या इसके पीछे का राज है, वो सब आज डिस्क्लोज करूँगा। तो सबसे पहले यार हम बात कर लेते हैं वे प्रोटीन की। या वे प्रोटीन क्या होता है? पाउडर फॉर्म में आता है, वो हमारी बॉडी को प्रोटीन इंटेक देता है। प्रोटीन क्या है? एक मैक्रो होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये हमारे मैक्रोज हैं, जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बिल्डअप करने में फूड में होता है। जो भी हम खाते हैं ये सब उन चीज़ में होता है हमारे मैक्रोज। तो अब हम बात करते हैं कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। मेन चीज़ यार, वे प्रोटीन जो बनता है वो दूध से बनता है, मिल्क से। और वे प्रोटीन महंगा क्यों आता है? 200 लीटर दूध से 1 किलो वे प्रोटीन बनता है। जब हम 200 लीटर दूध को प्रोसेस किया जाता है, उससे 1 किलो प्रोटीन बनता है, जो कि मार्केट में हमें ऑन एन एवरेज 2000 रुपये किलो का पड़ता है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार जो वे प्रोटीन होता है, कि वे प्रोटीन में यार 3 तरह के हमारे प्रोटीन होते हैं। एक तो वे हो गया, वे कंसनट्रेट, वे आइसोलेट और एक हाइड्रोलाइज्ड। तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो वे प्रोटीन होता है नॉर्मल, उसमें क्या होता है कि हमें नॉर्मली 25 से 26 ग्राम प्रोटीन एक 30 ग्राम की स्कूप में मिल जाता है। साथ में उसमें 1-2 ग्राम फैट रहता है और ऑन एन एवरेज उसमें हमारे थोड़े से 1-2 ग्राम कार्ब्स भी होते हैं। और वे प्रोटीन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, डाइजेशन होने के लिए उसको 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है। अब बात कर लेते हैं वे प्रोटीन की दूसरी टाइप, जो होती है हमारी आइसोलेट की। यार आइसोलेट बहुत ही हाईली प्रोसेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा प्योरीफाई किया जाता है उसको, और उसमें होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन कहलाता है हमारा आइसोलेट। उसमें हमें मिल जाता है वहीं पे, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में क्या है कि आपको फैट नहीं मिलेगा, उसमें फैट जीरो कर देंगे और कार्ब्स भी जीरो कर देंगे, केवल प्रोटीन इंटेक हमें मिलती है। वो बेसिकली कट के टाइम पे, जो लोग कॉम्पिटिशन्स वगैरह ज़्यादा खेलते हैं वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं उन्हें कट के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे की, जो कि है यार हाइड्रोलाइज। यार हाइड्रोलाइज की खास बात यही है कि वो 1 से 1.5 घंटे में हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी के कारण इसीलिए वो सबसे महंगा प्रोटीन आता है हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपये किलो का हमें पड़ता है। तो ये बात हो गई प्रोटीन्स की कि 3 तरह के, आइसोलेट, विद नॉर्मल वे प्रोटीन और हाइड्रोलाइज। तो अब जान लेते हैं कि हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बढ़िया है। तो जो बंदा नॉर्मली वर्कआउट कर रहा है, जैसे मैं, आप हो, हम तो नॉर्मली वर्कआउट कर रहे हैं, इतना बजट नहीं रहता है एज अ स्टूडेंट वगैरह, तो हम ज़रूर वे प्रोटीन की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि 1-2 ग्राम फैट से, 1-2 ग्राम कार्ब से इतना मेजर इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। इतना कार्ब्स तो हम वैसी ब्रेड वगैरह से, इतना फैट तो हम एक आध मिठाई खा ली उससे मिल जाता है हमको, क्योंकि हम ये इसके मेन कारण है कि हमें नॉर्मल वे प्रोटीन लेना चाहिए। अब जो बंदा एथलीट है, compete कर रहा है, तो उसके लिए यही फ़ायदेमंद है कि वो आधा, जब वो मेजर अपनी कटिंग साइकिल पे होता है, कटिंग स्टेज पे होता है, तो उसको 1-2 ग्राम कार्ब्स भी मैटर करते हैं एट दैट, क्योंकि एक कंपटीशन आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसके लिए वो चीज़ बहुत मैटर करती है। एब्जॉर्प्शन पावर, प्रोटीन की जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए एथलीट्स वगैरह जो हैं वो प्रेफर करते हैं हाइड्रोलाइज्ड और आइसोलेट प्रोटीन। तो आप चाहो तो आप भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका बजट अच्छा हो तो ज़रूर आप प्रेफर कर सकते हो। मैं एज अ स्टूडेंट प्रेफर नहीं करता हूँ कि इतना बजट नहीं होता है। तो ये सारी बातें हो गई वे प्रोटीन की। आप जान लेते हैं इसके थोड़े हमारे बेनिफिट्स क्या हैं। तो वे प्रोटीन का बेनिफिट यही है कि यार वो हमारी बॉडी में जो हम बेसिकली अंदर कंज्यूम करते हैं, तो वे प्रोटीन का बेनिफिट ये है कि वो हमारी मसल्स को रिपेयर करता है ड्यूरिंग वर्कआउट। जो हमारे मसल्स फाइबर टीयर हो जाते हैं, मसल टिश्यूज़ जो हमारे टूट जाते हैं, उनको रिपेयर करने में वे प्रोटीन काफ़ी हद तक मदद करता है। और इसलिए यही मानना जाता है कि मेन टाइम जो वे प्रोटीन का कंज्यूम करना है, को वो आफ्टर वर्कआउट, जैसे वर्कआउट ख़त्म करा आप उसे कंज्यूम कर लो। अगर आप फैट लॉस के दौरान हो, फैट लॉस के दौरान क्या होता है कि ब्रेकफास्ट में हम अपनी कैलोरीज को इतना कैलकुलेटेड करके खाना पड़ता है फैट लॉस के दौरान, और यहाँ वे प्रोटीन बहुत मेजर रोल प्ले कर देता है। क्योंकि वे प्रोटीन का फ़ायदा यही है कि अगर हमने उसे ब्रेकफास्ट में 1 स्कूप ले लिया, तो हमें वो पूरे दिन आफ्टरनून तक, मिड आई थिंक 2 या 3 बजे तक हमें फुलरनेस रखेगा, इतनी जल्दी भूख नहीं लगने देगा। तो ये मेन वे प्रोटीन का बहुत एक मेन अच्छा पॉइंट है कि वो हमें फुल करके रखता है। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर आप फैट लॉस पे आप रात को भी कंज्यूम कर सकते हैं।
तो इसके साथ साथ यार हम वे प्रोटीन, जो बंदा वर्कआउट नहीं भी कर रहा है, नॉर्मल अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, वो भी इसे कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है। हमें नॉर्मल प्रोटीन इंटेक जो ऑन एन एवरेज पर्सन की होती है वो 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से होती है। मतलब 100 किलो के बंदे को 80 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, पर हमारी डेली डाइट से वो भी पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें आगे दिक्कत आती है कि हमारी बोन स्ट्रांग नहीं हो पा रही, बोन्स वीक हो रही है, इम्यूनिटी डाउन हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आगे चल के धीरे धीरे आने लग जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी, जो नॉर्मल बंदा भी अगर प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा कर पा रहा, तो एक स्कूप इसे ईजिली ले सकता है, वो ब्रेकफास्ट के दौरान या इवनिंग में भी ले सकता है, जिससे कि उसकी प्रोटीन इंटेक पूरी रहेगी और उससे हेल्प करेगी उसका मसल मास मेंटेन करने में और अपनी हेल्थ को बरकरार रखने में। तो ये बात हो गई हमारी वे प्रोटीन के बेनिफिट्स की। और इसके साथ साथ या वे प्रोटीन की और भी ये बेनिफिट है कि वो आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्गर करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर करता है, हमारे लिवर को, हार्ट को, किडनी को, ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इसको हेल्दी रखता है। तो यार अब बात कर लेते हैं हम वे प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। यार वे प्रोटीन का साइड इफेक्ट यहाँ पे यही है कि जिन बंदों को मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा ये डिसएडवांटेज है। वो अब यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन क्या होता है कि प्लांट प्रोटीन अभी रिसेंटली लास्ट 1-2 साल में ज़्यादा आ गया। तो प्लांट प्रोटीन के बेसिक बेनिफिट यही है कि वो ब्राउन राइस, पीस, मटर, इन सब चीज़ों से, मतलब एक नेचुरल तरीके से बनाया गया है प्लांट प्रोटीन, उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। वहीं सेम है कि एक स्कूप में हमें 30 ग्राम प्रोटीन, 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि हमारी डेली प्रोटीन इंटेक को बरकरार करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप वो प्रीफर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यार वे प्रोटीन अगर आप ज़्यादा ले लोगे, ओवरडोज कर दोगे, तो वो भी एक साइड इफेक्ट हो जाता है। उससे आपको स्टोमक अपसेट हो सकता है, नौसिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, और साथ ही साथ हेयर फॉल वगैरह भी, ये सब चीज़ें आपको हो सकते हैं। तो ये था मैं यार वे प्रोटीन के बारे में, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। कौन सा वे प्रोटीन मैं यूज़ करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिटनेस रिलेटेड कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम मैंने मेंशन कर दिया, वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं। और यार डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर, और ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन भी दबा देना, कि जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस है आपसे मिस नहीं हो पाएगी। तो ओके गाइज, दिस इज यश अग्रवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सेफ रहें, लव यू ऑल।